आई लव यू भाभी, मुझे नहीं पता तुम इतनी जल्दी मान जाओगी भाभी शादी के लिए। पागल हो गए हो क्या? ड्रामे मत करो क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ भाभी, सच्ची। क्या मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भर दूंगा। किसी भी हालात में शादी, मैं मर भी जाऊंगी मैं तब भी शादी नहीं करूंगी। उनको बुलाकर मैं उसे शादी नहीं कर सकती। मैं कहाँ तुम चले गए। अरे तो बेटा बन के आंसू पहुंचो, पति बन के ही पहुंचोगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं प्रकाश से संजना है। ये जो मैं यहाँ पे बैठी हुई है ना, इनका नाम सुधा है। तो हम लोग इंस्टाग्राम के माध्यम से संपर्क किए थे, बहुत सारा बात हम लोग किए, लेकिन आज सुबह में मैंने इनका नंबर लिया, मैसेज के माध्यम से मैंने बात भी किया। बहुत परेशान लग रही थी क्योंकि सब कुछ हमने पूछा क्या क्या दिक्कत है आपको मैम। तब लोगों को इनका जो शादी हुआ था, इनके पापा अपने ज़मीन को बेच कर इनका शादी, क्योंकि इनकी माँ नहीं है, इकलौते पापा थे, इकलौती बेटी है। तो ये सोचे कि एक अच्छे घर में इसका शादी कर देते हैं, क्योंकि कहीं भी रहेगी तो अच्छा सा रहेगी। तो जहाँ इनका शादी हुआ ना, तो इनके घर वाले अच्छे हैं। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है, इनके पति अभी 3 महीने पहले डेथ हो गया। हाँ, 2 बच्चे भी हैं इसका, एक बेटी है 2.5 साल की ना, एक बेटा है 4 साल का। तो बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या कि परेशानी का एक रीज़न है, इसका जो देवर है ना, वो बोल रहा है कि भाभी आप हमसे शादी कर लो। अब आगे क्या बताएगी, हम चाहेंगे कि आप एक बार अपने से बताओ सुधा जी, जो भी आप हमको बता रहे थे ना फ़ोन के माध्यम से, हम चाहेंगे एक बार ऑन कैमरा हर चीज़ एक बार आप अपने से बताओ। तो रिलैक्स होकर बताइए। कभी हम लोग जो देखता है ना, वो भगवान स्वरूप ही सूरत है, वो भी ये सब दूसरे लोगों को भी एक शिक्षा जाएगा, मैसेज जाएगा आपका वीडियो देख के। तो आप जो भी हो सच्चाई बताइएगा, जो भी सच्चाई आपके साथ हुआ है। मेरी परेशानी ये है कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है। अब उनके जाने से देवर मुझे बोलता है कि आप मेरे से शादी करो। मैं अपने देवर से कैसे शादी करती हूँ? मेरे माँ बाप ने इतने मुश्किल हालातों में मेरी शादी करी है, सब कुछ उन्होंने मेरे लिए किया, मेरे बच्चे हैं। मैं ये कदम मैं कैसे उठा सकती हूँ कि अपने लिए मैं शादी कर लूँ, और वो भी देवर के साथ। देवर जो है, और मैं उससे शादी नहीं कर सकती। मेरी प्रॉब्लम ये है। फिर तो ये शादी वाला बात आया कहाँ से? आपने कुछ ना कुछ उसके साथ किया होगा तब? मैंने कुछ भी नहीं, वो देखो, उसे क्या है कि वो बहुत परेशान होता है, मेरी परेशानी को देखकर। वो उसे देखा नहीं चाहता कि मैं ऐसा अकेले रो रही हूँ, ठीक है। और घर का खर्चा जो चलाना, मेरे बच्चे हैं जो हैं, वो देख नहीं पाता, उसको दर्द होता है। उसने मेरे को बोला भी है कि भाई शादी कर लेता हूँ, एक सहारा बन जाऊंगा मैं तुम्हारा। तो एक आपको समझाना नहीं चाहिए था उसको? देवर हो के भी तब सहारा बन सकते हो। छोटा ही होगा ना वो तो आपसे। बेटा हाँ, ही मेरे छोटा है। मैंने उसको बोला है कि भाभी माँ के समान होती है, मैं नहीं कर सकती ये सब। आपका उम्र ऐसे कितना होगा? मेरी उम्र 30 साल है और उसकी 21 साल है। तो आपसे 9 साल का छोटा है। मैंने तो उसको समझाइए एक बार कि आप बेटा भी बन के, बड़ी भाभी जो होती है ना, माँ के समान होती है। तो आप मेरे बेटा बन जाओ। जरूरी है कि आप मेरे पति बनोगे तभी होगा। मैंने उसको बहुत बोला, वो कह रहा है कि पति बनकर जो मैं आपका सहारा बन सकता हूँ, हर दुनिया से मैं लड़ सकता हूँ। पर मैंने कहा मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं अपने पति के अलावा मैं किसी और से शादी कर ही नहीं सकती। मैं तुमने जो करना है वो सब वैसे भी तुम मेरे लिए कर सकते हो, पर वो नहीं मान रहा वो चीज़ को। किसी चीज़ का लालच होगा ना उसको। लालच है कोई चीज़? लालच नहीं है, बस वो कहता है मैं आपका दर्द नहीं देख सकता, मैं आपको ऐसा अकेले नहीं छोड़ सकता इस समाज के अंदर। उसको डर लगता है। समाज के अंदर, समाज आप लोगों को थू थू करेगा। आपके जो ससुर हैं ना, आपने जैसे बताया था, वो पोस्ट ऑफिस में गार्ड का काम करते हैं। हाँ, उनका समाज में इज्जत होगा ना, तो वो कहीं के मुंह दिखाने के लायक रहेंगे। वो भी मैंने उनको बोला है, वो भी चीज़ को नहीं मान रहे हैं, पर वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। मैं नहीं। तो आप अपने पापा से, अपने ससुर जी से सब सारे बात नहीं बताए हो? मैं सारी बात उनको बताई है मैंने उनको। तो क्या बोल रहे हैं वो लोग? वो भी चीज़ के खिलाफ है। वो कह रहे हैं कि उम्र में वो इतना छोटा है वो मेरे से, और भाभी देवर का रिश्ता जो होता है वो माँ के समान होता है। तो हम पवित्र रिश्ता होता है। शादी, तो उसके दिमाग में ये सब बात नहीं जा रहा है ना। वो मेरा दुख नहीं देख पा रहा है। उसका जो रिश्ता है ना मेरे साथ, देवर से भी सारी दुनिया से तो वो बेटा बन के भी लड़ सकता है ना आपके लिए। जरूरी है पति बनेगा तभी लड़ेगा। मैंने उसको बहुत समझाने की वो करी है, पर वो कह रहा है कि आप मेरी शादी कर लो, मैं अपनी शादी करना चाहता हूँ। पर मैं अपने पति को नहीं भुला सकती। मैं उनको बुलाकर मैं उसे शादी नहीं कर सकती। मैं रो मत, देखो रोने से कुछ नहीं होगा, हिम्मत करो। पहले मेरे घर के इतनी सारी मुश्किलें मेरे घर के अंदर, देवर नहीं समझता है ना, आपको उसको बस समझाना तो चाहिए था ना। अगर हम आपसे शादी कर लेंगे। मेरे ससुर जी ने भी बहुत समझाया उसको, पर वो नहीं मान रहा। वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। वो
वो मरने की धमकी देता है। वो बोलता है मैं ये कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा अगर आपने मेरे से शादी नहीं करी तो हद हुआ यार। अब पहुंच जाओगे आप लोग, उसको कुछ हो गया तो। ये 21 साल की उम्र में लड़के का पढ़ने का उम्र होता है, इस उम्र में वो पहले वो मरने की ऐसी वो कोशिश कर चुका है। हाँ, मरने की कोशिश कर चुका है वो, पर हमने ये बात किसी को भी नहीं बोली, इसलिए मैंने आज आपको बोल रही हूँ। हद हो गया यार, मर दे। एक बार काम करो ना, एक बार उसको यहाँ पे बुलाओ, कॉल करो, एक बार बुला लो, एक बार हम लोग बात करते हैं। बोला कि आपसे बात करना है, कुछ ज़रूरी बात है शादी को लेकर। तू आएगा, इस बात को सुनेगा तो ज़रूर आएगा। एक बार आप कॉल कर लो उसको, बुलाओ कोई ना कोई बहाना करके। ये है फ़ोन आपका, स्पीकर पर ले लेना और यहाँ का लोकेशन भेजना। हेलो हेलो हेलो। हाँ भाभी। ओ भाभी नहीं, आप तो मेरी वाइफ बनने वाली हो। हाँ बताइए, क्या हो गया, बताओ। आप अभी पार्क में आ सकते हो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है शादी को लेकर। आप शादी के तैयार हो गई? आप आओ तो सही। कौन सा वाले पार्क में बैठे हो तुम? लोकेशन भेजो। तुम शादी के तैयार हो ना पक्का? आप आओ, मैं आपको लोकेशन भेज देती हूँ, ठीक है? ठीक है, तुम मुझे लोकेशन दो, मैं आ रहा हूँ, जल्दी भेजो। ठीक है, मैं भेज रही हूँ। चलिए ठीक, ये माइक छुपा कर रखिए, जो भी होगा हम लोग एक बार देखेंगे ये सही में ऐसा है कि नहीं है, क्योंकि एक बार उसका भी प्रूफ हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। तो अगर कोई इंसान अगर प्यार से नहीं समझता है तो उसका दूसरा रास्ता होता है डर, तो डर से ज़रूर समझ जाएगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं उसको समझाने का। बाकी आपके घर का वही इकलौता चिराग है, मैंने आपके घर को संभालने वाला। बाकी तो दोनों बच्चा आपका छोटा छोटा है, तो सब कुछ हम देखेंगे। बाकी माइक अब छुपा के रखो। A few moments later. भाभी आई लव यू। भाभी मुझे नहीं पता तुम इतनी जल्दी मान जाओगी भाभी शादी के लिए। पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? भाभी क्या बोल क्या ड्रामा है ये? भाभी आप भाभी माँ के समान होती, शादी का ख्याल निकला नहीं तुम्हारे दिमाग से? भाभी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? भाई को मरे हुए इतने 3 महीने हो चुके हैं और आप अभी भी तो भाई की जाते तुम ये सब करोगे, शादी करोगे मुझसे? भाभी आपको पता है ना गली मोहल्ले वाले फिर आपको क्या बोलते हैं। गली हम शादी करेंगे तो समाज क्या बोलेगा हमें? भाभी समाज की क्यों सुनना? अब आप सोचो समाज ना, को देखना अब तो मेरी पड़ता है। उम्र भी भाभी शादी की हो रही है। तुम्हारी अब उम्र कब तक भाई के चक्कर में ऐसे तुम्हारी रोते उम्र रहोगे? अपनी हालत देखिए। तुम्हारी उम्र मेरे से छोटी है, ठीक है? मेरी उम्र तुमसे कितनी बड़ी है, सोचा है तुमने? तो भाभी देखो मैं इतना प्यार करता तुम हूं अपना तुमसे, भविष्य भैया, देखो ना, अपने तुम भविष्य के दोनों- चक्कर में तुम अपना भविष्य देखो। मेरा क्यों तुम आने लगे हो? मेरा क्यों खराब करने भाभी, लग आप रहे ऐसे हो? क्यों बोल रहे हो? देखो मैं तो इतना खुश हो रहा था। आप खुश किस की बात है? मतलब तुम्हारे भाई की मुझे मना जाते कर देते हो भाभी। तो मना करूंगी ना, मैं शादी नहीं कर सकती मैं। भाई प्लीज आप बैठ के बात कर नहीं लो। क्या बैठ के बात करूं मैं? भाभी प्लीज रोज का ड्रामा है ये तो। गली मोहल्ले वाले पता क्या बोलते कि तेरी भाभी है, कितना गंदे गंदे वर्ड बोलते हैं ना। मुझे पता मैं कितना इमोशनल जो बोलते बोलने तो मैं शादी नहीं कर सकती, ठीक है? इस समाज में रह के मैं शादी नहीं कर सकती, ठीक है? भाभी समाज की क्यों सुन रहा? मेरी सुनो ना। देखो मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, भाई नहीं है यहाँ पे। प्यार गया भाड़ में, ऐसा प्यार नहीं चाहिए मुझे। आप क्यों ये सब बोल रही हो? ये बता दो आप। देवर जो भाभी का रिश्ता होता है ना, देवर माँ का भाभी रिश्ता होता है मैं वो। प्यार भी तो आपसे कितना करता हूँ, वो आपको मेरे पता है बेटे ना। के समान है। तो बेटे के समान था ना जब भाई था, जब तक था ना ये। हाँ तो अब अभी देखो बेटे भाई के नहीं समान है, मैं अभी बेटे के समान है तू मेरे, ठीक है? मैं शादी नहीं कर सकती किसी भी हालात में। शादी मैं मर भी जाऊंगी मैं तब भी शादी नहीं करूंगी। मैं आपसे पता कितना प्यार करता हूँ। भाई के जाने के बाद अपनी हालत देखी। मैं प्यार नहीं करती ना, मैं नहीं करती। मैं सिर्फ उसी से प्यार करती हूँ। मैं सिर्फ अपने पति से प्यार करती हूँ, मैं किसी से प्यार कर ही नहीं सकती। मैं ड्रामे मत करो क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ भाभी। सच क्या है ये ड्रामा? क्या कर रहे हो भाभी? आप बैठो। पागल हो गए हैं? मैं तो आपसे इतना प्यार करता हूँ, आप तो फिर भी ऐसे कर रहे हो भाभी। बैठ जाओ प्लीज भाभी। तो ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मेरे साथ तो तुमने मुझे क्यों बुलाया था यहाँ पर? ये बताओ, जो शादी के लिए तुमने तो हाँ कर रहे थे, फिर अब क्यों बोल रहे हो? हाँ तो मैंने बात करने के लिए बुलाया ना, समझाने के लिए बुलाया मैंने। मैं तुम बोल तो दिया, मुझे समझ नहीं है, मुझे आपसे शादी करनी है। समाज की परवाह है? इस समाज में तू भी रहता है, मैं भी रहता हूँ। समाज के लिए वही मैं कर रहा हूँ। देखो लोग आपको भी कुछ ना कुछ बोलेंगे, सच बोल ले सहारा बन रहा हूँ भाभी। तो सहारा वैसे भी तो बन सकता है तू मेरा। शादी करके ही सहारा बनना चाहता है क्या हर लड़की भाई, मैं का? सहारा बनना चाहता हूँ आपका, ताकि तो मैं कोई नहीं आपको कुछ बनाना- बोले ना। तो मैं नहीं बनाना चाहती ना। क्या कमी है ऐसा बता दो आप। कमी की बात नहीं है, रिश्ता देखो यहाँ पे क्या रिश्ता है। तो भाभी मतलब देवर भाभी की भी शादियाँ नहीं होती है?
मैं नहीं कर सकती, ठीक है। तो मतलब आप भाई को लेके ऐसे कब तक रहोगी ये बता दो। भाभी मैं बोल रहा हूँ शादी के लिए मान जाओ भाभी, देखो मुझे नहीं अच्छा है, तुम रोती मुझे रहती हो। अच्छा नहीं लगता बार बार एक ही बात को बोलना, ठीक है। मैं अरे 10 कितनी बार बार बोलूं, तुम रसोई में जाते हो वहाँ पे तुम रोने लग जाती हो। तुमने अपने आप को देखा है? आंखें देखी अपनी रोते रोते कैसे हो चुकी हो तुम अब मैं भाई देख के ली। चक्कर में। मैं भाई अब पागल कोई हूँ। आ रहा है। मैं मर भी जाऊंगी ना, मैं तब भी शादी नहीं करूंगी, ठीक है। मैं रोती हूँ, रोने दो मेरे को, जो होता है मेरे साथ होने दो। मतलब मैं बैठा मतलब तुम्हें ऐसे कैसे होने दूं? मैं तुम्हें देख सकता हूँ कभी रोते हुए, ये बताओ। तो नहीं देख सकते तो शादी थोड़ी ना मैं बोल करोगे। रहा हूँ ना भाभी, देखो मैं तुम्हें खुश रखूंगा। देखो भाई की जाने के बाद मैं हूं ना तुम्हारा सहारा बन रहा मैं हूं ना नहीं भाभी, कर सकती, please। मैं नहीं कर सकती ये सब, मैं नहीं कर सकती, ठीक भाभी, है। आप प्लीज ऐसे तो मत बोलो भाभी। देखो भाई नहीं है, कोई भी नहीं, मम्मी भी नहीं है, पापा लग तो रहे हैं। फायदा उठाओगे चीज का, नहीं है भाई, मैं तो कोई फायदा नहीं उठा रहा हूँ तो भाभी। फायदा तो उठाने की बात है, और क्या है ये? शादी शादी की रट लगा रखी है, शादी दिमाग सटिया गया है क्या? भाभी आप प्लीज बैठ के बात कर लो शादी नहीं बैठ के क्या बात करूं मैं? बैठ के मैं थक गई हूँ समझा समझा के। मैं रोज रोज सहारा बनना चाहता हूँ, आपको मैं खुश रखूंगा भाभी। मैं परेशान हो चुकी हूँ इस ड्रामे से, रोज रोज मैं भी तो बोल के। परेशान हो गया ना भाभी। तो तुम मैंने- इधर रसोई में जाते हो वहाँ रोते हो, कहीं खिड़की पर रोते तो हो, कभी मरने इधर दो, रोते हो। छोड़ दो मुझे मेरे हाल मैं पर। कैसे छोड़ दूं आपको तुम्हारे हाल में, ये बताओ। मैं रह शुरू लूंगी। से आपके साथ रहा हूँ बचपन से, तुम्हें देखा है मैंने। तू मेरे बेटे के समाने से ज्यादा और कुछ नहीं, जैसे मेरे बच्चे हैं ऐसे तू मेरा बच्चा है बस। भाई मैं बच्चा जब था ना, जब भाई था, अब तो भाई अभी- नहीं, अब तुम जिंदगी कैसे निकालोगी? तो अब भी मैं मेरे लिए तुम्हारे बच्चा साथ है। अब रहना चाहता हूँ भाभी। तो मैं नहीं रह सकती ना, ऐसे बच्चे की तरह रहना तो मैं रह लूंगी। भाभी आप प्लीज ऐसा मत बोलो, बैठ जाओ प्लीज। मैं बच्चे से ज्यादा और कुछ नहीं मानती, ठीक है। मैं और कुछ नहीं मानती बच्चे से ज्यादा। भाभी प्लीज, देखो सब लोग बोलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है भाभी। देखो तुम रोती रहती तो हो, मुझे भी प्यार से अच्छा मैं नहीं बोल लगता, रहा हूँ। मैंने इस बारे में बात करी है, ठीक है। नहीं मान रहे हैं घर वाले, भाभी प्लीज, भाभी देखो आप- नहीं मान रहे हैं ना घर वाले, समझ क्या क्यों कर नहीं रहे हो आती भाभी बात? तुम भी तो समझो ना भाभी। अब मेरी मैं शादी क्या की उम्र हो समझूं? चुकी है। अब कब मेरे तक को ऐसे सबको रोते देखना रहोगे है, मैंने भाई के दुनिया को चक्कर में? देखना है, ठीक है। पूरे समाज को देखना है मैंने यहाँ पर, सिर्फ भाभी, तुम अब और समाज अपने आप के को नहीं मतलब देखना। समाज दो बातें बोलता है। तो हमें उस समाज में रहते तो हमें रहना पड़ेगा ना उनके हिसाब से यहाँ पे। मैं देखो आपको कितना बचपन से मानता हुआ आया हूँ, भैया को भैया नहीं है। तो अब बचपन में आप- मानते तो माँ मानना मुझे, शादी के लिए थोड़ी ना बोला है, मैं बेटा मानती भाभी हूँ आप ना। रोती रहे तो मैं नहीं देख सकता ना, आपकी जिंदगी का सवाल है भाभी, देख लो अब आप। Please, मैं शादी मैं नहीं- इमोशनल हूँ भाभी बहुत ज्यादा। मैं भी शादी भाभी नहीं- तुम्हारे बहुत लेके बहुत खुश हो रहा हूँ तुम्हें कि शादी करूंगा मैं तुमसे। यार तुम अपना भविष्य बनाओ, मेरे भाई मैं अंदर तुम्हारी मत आओ। मांग में सिंदूर भर दूंगा, फिर से तुम खुश रहने लग जाना। मैं मेरे नहीं साथ रह- दोनों जिंदगी अच्छे से मैं अपने बिताएंगे। पति के साथ पता है मैंने कितने मैंने कितना पति के साथ अच्छा खुश थी बस। सोचा हुआ है आपके बारे में, हनीमून पे आपको गोवा ले जाऊंगा, वहाँ ले जाऊंगा। नहीं जाना लेकिन मुझे आप कहीं, तो नहीं ऐसे जाना कर रहे हो बस, भाभी। नहीं जाना मुझे। मैं खुश नहीं रख पाऊंगा क्या? भाई खुश रख पाते थे, वो भी तो रखते थे, मैं भी रखूंगा बात आपको। वो नहीं है, बात नहीं समझ रही, बात क्या है? इस समाज को देखो ना, तुम इस समाज में रह रहे हो, हम कहीं और नहीं रह रहे हैं, उसको जवाब देना पड़ता समाज है। को छोड़ो, समाज सिर्फ बोलने वाला होता है भाभी। मैं नहीं सह सकती ना समाज भाभी, की, please मैं ना नहीं, भाभी। मैं भाभी, नहीं, प्लीज आप ऐसे मत करो भाभी प्लीज। मैं नहीं सह सकती समाज की बातें, ठीक है। मैं नहीं सह सकती, भाभी प्लीज ना मान जाओ प्लीज। मैं नहीं। क्या ड्रामा है? मैं 10 बार मना कर चुकी हूँ चीज के लिए, फिर भाभी, शादी शादी शादी। भाभी हम शादी करेंगे, दोनों खुश रहेंगे। देखो सब मुझे कोई नहीं भी रहना, हमारे मुझे आगे नहीं पीछे रहना, कोई ठीक है? भी नहीं है भाभी। अब पापा है, पापा की उम्र हो रही है, अब आप भी देखो। मैं रह लूंगी हम दो अकेले, बच्चे मैं हैं अपने भाभी। हाल पे रह लूंगी, ठीक है। मैं जिस हाल में हूँ मैं उस हाल में खुश हूँ, मैं रह लूंगी अपने हाल में। आप बैठो। नहीं बैठना ना, मुझे नहीं बैठना यहाँ पे। भाभी आपने इसलिए थोड़ी बुलाया था मुझे लगा आप शादी के लिए हाँ करे, इस वजह से शादी के लिए यहाँ नहीं बुलाया मैंने, शादी के लिए नहीं बुलाया मैंने यहाँ पर। तो फिर क्यों बुलाया था आपने मुझे यहाँ पर? मैंने यही बोलने के लिए बुलाया कि मैं शादी नहीं कर सकती, ठीक है। मैं और भाभी भी माँ रह के सकता समान तुम्हारे होती बिना, है। फिर मैं कुछ कर लूंगा अपने आप को। भाभी देखो मैं कुछ कर बैठूंगा भाभी, इतना प्यार आपसे करता हूँ, आप बचपन से मुझे देखती हुई आई हो। मैं अपने भैया को यार, भाभी तुम- को कितना माना तुम भाभी। समझ क्यों नहीं रहे हो? मर के थोड़ा क्या हो जाएगा, मर के तुम अपनी मैं नहीं रह जिंदगी सकता बनाओ। भाभी। देखो मम्मी भी नहीं है, पापा भी बाहर रहते, वो भी हमसे मिलने नहीं आते, हम दोनों अकेले तुम हो मेरे चुके हैं। पीछे क्यों वो कर रहे हो अपना, वो क्यों मार रहे हो तुम मेरे पीछे? भाई मैं प्यार करता हूँ आपसे। तुम क्यों नहीं? प्यार के नहीं रह अलावा भी सकता बहुत भाभी। कुछ होता है, प्यार के अलावा तुम अपनी जिंदगी देखो ना, आगे की अपनी जिंदगी देखो। मेरे साथ कुछ नहीं है, भाई मैं किसी ठीक है, दुनिया मेरी का शादी नहीं, हो भाभी, चुकी मुझे है। आपके साथ ही रहना है, पूरी जिंदगी आपके साथ बितानी है अब। मैं नहीं रह सकती। तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम समझो इस बात को, अपने दिमाग में डालो इस बात को। भाभी आपको पता है ना भैया के जाने के बाद, देखो मैं तुम इतना रोती हो, कभी खिड़की पर रोते हो, कभी देखो, मुझे दुख होता है बिल्कुल नहीं भैया आता। मैं के- इतना रोता हूँ, मैं भी खुद रोता हूँ गुट गुट कर कि मेरी भाभी इतना रो रही है भाई के लिए। मैं आपके आंखों में आंसू नहीं देख सकता भाभी बिल्कुल भी अब इस टाइम, इसलिए मैंने आपको शादी के लिए देखो बोला, दुख भाभी, होता है please। मुझे, अपने दुख होता है मुझे, ठीक है। मैं रोती हूँ, मुझे भी पता है, पर मैं तुमसे शादी नहीं, हमारा जो रिश्ता है ना वो शादी वाला नहीं है। आप ये आप ऐसा समझो। तो मत बोलो ना भाभी। देखो आप इतना परेशान होते हो, पापा कोई भी नहीं है हमारा, हम दो अकेले हो चुके हैं। शादी कर लो भाभी, मेरे से दोनों खुश रहेंगे। मैं नहीं कर पूरी सकती जिंदगी शादी, कैसे रहोगी तुम, नहीं। ये मैं बता रह दो। लूंगी, मैं जिसमें हूँ, जैसे हूँ मैं रह रही हूँ, मैं तो आप खुश हूँ ऐसा उसके करो, मैं भी अंदर। कुछ कर बैठूंगा अपने आप को। ये बेकार की बातें क्यों कर रहे हो मरने अगर की? आपको तुम्हारी शादी उम्र नहीं करनी, पढ़ने मत करो, लिखने देखो की मैं- उम्र है तुम्हारी, तुम क्या मुझे मतलब पढ़ना शादी लिखना नहीं है मुझे अब। शादी मैं पढ़ाई करके भी कर लूंगा, सब कुछ करूंगा, आपको देखो खुश रखूंगा ना। देखो
ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता है। तुम भाभी, समझो इस बात को। पति मैं मिलेगा तुम्हें भाभी, मुझे भी मेरी वाइफ मिल जाएगी। तो देखो तुम आप किसी भी और परेशान नहीं रहोगे किसी अच्छी भाभी। लड़की से तुम शादी करो, मुझे ठीक नहीं है? करनी भाभी आपके अलावा किसी लड़की, मैंने किसी लड़की को देखा नहीं आज तक। मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ और हमारी भाई मैं उम्र शादी नहीं हो देख रहा। सकती, हमारी शादी नहीं हो सकती। और मैं तुम्हें हमेशा अपना बेटा माना है। आप हाँ तो बोलो, शादी क्यों नहीं होगी? बेटा माने में मना थोड़ी मैं करूँ बेटे और भाभी। भाभी और बेटे के रिश्ते को ना मैं अभी देखो, शादी के अगर अंदर आप मना नहीं करोगे, बदल मैं कुछ कर सकती। बैठूंगा मैं अभी घर शादी के जाकर। अंदर नहीं बदल सकती। क्या करोगे? भाई मैं कुछ कर क्या बैठूंगा अगर धमकी देखो। तुम्हारे, क्या धमकी दे रहे हो उनको? क्यों परेशान कर रहे हो यार? क्या बोल रहे हो यार? तुमको भाई आप लोग कौन हो? ये हमारा आपस का मैटर है। आप हम लोग कहाँ बोलते होते कौन हो बोलने वाले बीच आपस में? तुम्हारा भाभी ही को बोल रहे मैटर है। चुप रहे, कौन है यार? किसने बुलाया इनको? आपका जो मन करेगा आप वो करोगे, मतलब हम कुछ भी करें, हमारा आपस का मैटर है। आपस का मैटर है ये। परेशान हो गई हूँ तुम्हारी शादी। मतलब तुम्हें अपनी परेशानी दिख रही है, मेरी परेशानी नहीं दिख रही। मैं शादी कोई नहीं कर है। सकती ये बोल बोल कर। आपकी क्या परेशानी है आप बताओ हमको। मेरा भाई अभी एक्सपायर हुआ 3 महीने बाद। हमको पता है। आप वो अभी क्या बोल रहे हैं? आपके पापा क्या आपको पता है? पोस्ट पता ऑफिस है। में गार्ड का काम करते हैं ना, उनका समाज में इज्जत है। तो मैं इनको भी तुम बोलता बोल हूँ, रहे हो इनके पड़ोसी साथ। लोग इतना कुछ बोलते आप कहाँ 21 साल के हो, कहाँ अभी 30 साल की है? आप लोग का दोनों का एज है। प्यार में उनको उम्र कौन दो- देखता है? आप ये बता दो प्यार पहले। आपको कब से हुआ? आप तो पहले उनको माँ बोलते थे ना। ये माँ भाई- बोलते कभी भाई के रहते आपने किया प्यार? देखो ना इतना रोते, भाई के आदमी देखो, कभी खाना कोई भी बनाते बनाती रोती है। तुम्हारी मैं जब तो नहीं देख देखो, सकता ना रोते हुए। हम बात करें तो जब तुम्हारी माँ मरी होगी तुम भी तो उस समय रोए होगे ना। मैं रोया था लेकिन मैं इनको रोते हुए देखो नहीं देख दुनिया सकता। की एक सच्चाई है, जो इंसान इस पृथ्वी पे आया ना उसको एक ना एक दिन मरना है। तो ये अपने दिल को समझा लो कि जो आया है उसको एक ना एक दिन जाना है, तो सब कुछ ठीक चलने लगेगा। लेकिन मैं ज्यादा रोते हुए नहीं सोचो देख मत सकता तुम। ना, बहुत रोती है भाई के देखो, चक्कर में। मैं इनको हम इमोशन नहीं देख आज सकता। नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। अगर आज ये रो रही हैं तो कल ठीक भी हो जाएगा। जो इंसान मर गया उसका कोई पूर्ति नहीं कर सकता है। 3 महीने और कोई ज्यादा नहीं होते हैं। पति था उनका, ये तुम तो 3 महीने में इतना कुछ कह रहे हो? डिप्रेशन में चले, उसमें तुम और ज्यादा उनको मैंने परेशान इसीलिए कर रहे उनको हो। शादी के लिए बोला क्या ताकि तुम भाई जब के डिप्रेशन में ना शादी चले करना जाएगा। उपाय नहीं होता। बेटा का जैसा तुम उनको नहीं पाल सकते हो। बेटा बनो ना, समाज को एक मिसाल दो। देखो फिर उनका रो रही है। कोई जो मैं कहता हूँ तो भाभी रोए। शादी का आप रो अरे। क्यों रही हो? ये बता दो। शादी क्यों करनी है फिर? आपके वजह से मैं वो रो रोते हुए रहे हैं। नहीं देख सकता ना। अरे तो बेटा बन के आंसू पहुंचो, पति बन के ही पहुंचोगे। भाभी, जो आप प्लीज मत काम रोना एक बार- भाभी प्लीज। ये आंसू देने वाले भी तुम ही हो। अब सच पूछो तो पति को लेके कम, तुमको लेके ज्यादा रोती होंगी। एक बात हम आप ये भाई को लेके देखो, बहुत रोती है। हाँ, अभी आपके सामने पूछ रहे हैं। आप इनसे शादी करना चाहते मैं हो? नहीं करना चाहती शादी। क्या समझते हो इनको अपना? मैं बेटा मानती हूँ उसको अपना। तो कोई बेटा अपने बेटे से, कोई अपनी माँ अपने बेटे से शादी कर सकती है? कोई नहीं तुम अपने करती। माँ से शादी कर सकते हो? नहीं। नहीं ना कर सकते हो। जब ये तुमको अपना बेटा समझती है तो बेटा वाला प्यार करो ना। बेटा समझ के प्यार नहीं दे सकते हो? ये इतना रोती है, मैं इनको रोते हुए नहीं देख अरे सकता ना। रोती है, हम बचपन से समझ मुझे रहे हैं, पसंद रोती नहीं है। आता मैं थक रोती गई हूँ है। इनको समझा के कि ये मेरा बेटा है, मैं इसकी भाभी हूँ। ये नहीं मान रहा, ये जानते मरने की हो? धमकी देता है मेरे को। सबसे ज्यादा तकलीफ क्या चीज देता है? पति मर गया उसका ज्यादा तकलीफ नहीं है। तुम जो एक बार मरने भी जा रहे थे तो उन्होंने बचाया। अगर तुमको कुछ हो जाता तो उनका नाम ना बदनाम होगा कि अपने पति को खा गई, उसके बाद अपने देवर को खा गई। यही माने ही अब कलंक उनको दे रहे हो। वो जी पाएंगे बताओ ना तुम? वो नहीं जी पाएगी ना तो ऐसे। तुम बताओ ना भाई। तो तुम क्यों कर रहे हो ऐसे ड्रामे? ये इतना रोती ना, मैं इनको रोते हुए नहीं देख सकता। एक ही बात बस, रोते हुए नहीं देख सकते। हम भी तो कुछ कह रहे हैं, उसे भी तो समझो ना। ठीक है मैं शादी नहीं करूंगा उनसे, लेकिन भाभी आप प्लीज परेशान मत हो, रोया नहीं मत करो रोएंगे। भाई के चक्कर आप में खुश please। रहो, नहीं रोएंगे। आप आप सपोर्ट बस करो। रोया देखो, मत करो भाभी प्लीज। कोई चीज देखो, अगर आप ये- बेटा मानते हो लेकिन आप साथ रोना मत आप। एक हम बात बोले आपको, और कोई इंसान मर जाता है ना, थोड़ा तकलीफ तो होता है, तो धीरे धीरे कम होगा। जैसे कोई नशा होता है ना, एक बैग तुम छोड़ नहीं सकते हो, चाहे दारू हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे कोई भी चीज़ का नशा हो। अगर एक बैग तुम छोड़ोगे ना तो तुमको कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो उनका पति मरा है, कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है कि कोई 2-4-5 लाख रुपए भुला गया है। अगर पैसा ही भुलाया होता ना तो इतना नहीं दर्द होता उनको, लेकिन उनका पति मरा है तो थोड़ा तो दर्द होगा ना, तो धीरे धीरे कम होगा। तुम जब सपोर्ट करोगे बेटा समझ के, उनका एक बेटा भी एक बेटी भी है, वो भी जब बड़ा होगा, जब माँ बोलेगा ना उनको अपने जुबान से, तुमको खुशी होगा तो उस गम को भूल जाएंगी। लेकिन इसमें तुमको अपना पूरा 100% देना होगा, बेटा बन के, पति बन के नहीं। समझ रहे हो ना? ठीक है, लेकिन भाई आप रोया मत करना भाई के चक्कर में, बस मुझे मैं रोते हुए नहीं देख सकता शादी का आपको। मत बोलना मुझे आगे मैं से। शादी करने वाली, लेकिन आप रोया मत करो, अगर मुझे तुम्हें अच्छा उनकी लगता है। देखभाल करनी है तो ऐसे ही कर लो। उनके बच्चों को देखो, उन्हें देखो, घर में मदद कराओ। जरूरी है पति बन के ही करोगे सब कुछ? जब इनका बेटा बड़ा हो जाए, इनके लिए कुछ कर दो, उसके बाद तुम अपना दूसरा शादी कर लो यार।
जब वो नहीं करना चाहती क्योंकि वो पूरा समाज देख रही हैं। मैं अब साथ- तुम बच्चे हो यार उनके साथ, 9 साल होता है ये जी यार। मुझे पता है मैं उनसे बहुत छोटा हूँ, लेकिन मैंने आपको वो तो नहीं अपना देख बेटा सकता था, इस समझती वजह से थी। मैंने उनको बोला था भाई प्लीज आप रो मत। ये सोचो उनके अंदर कितने अच्छे संस्कार है। कोई और होता तो पहले शादी करने की बोलता। अपने बच्चों की वजह से वो नई शादी कर रही हैं। भाई आप घर चलो, ले जाओ यार, कुछ भी होता लेकिन है आज तो के बाद आप बताइएगा। प्लीज रोना मत, क्योंकि मैं नहीं देख सकता आपको रोते हुए ऐसे। चलो भाभी, तो फोन ले लो भाभी का, तुम्हारा फोन। लेकिन आज से आप रोना मत भाभी। बोलना मत इनको ऐसे आज के बाद।